बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। तितिक्षा। एक बार परमहंस महाराज जी के दर्शन हेतु एक पंडित आए। उन्हें पलंग पर बैठे देखकर उसने कहा, महाराज, साधु को कुछ तितिक्षा भी करनी चाहिए। महाराज जी ने भी हामी भरी। तभी एक शिष्य उनके लिए सेव काट कर ले आया। महाराज सेव का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे। जैसे ही पहला टुकड़ा दांतों तले दबाया, वे जोर से चीख पड़े। सब घबरा गए कि उन्हें क्या हो गया। दर्द बढ़ता गया, उनका चेहरा सूज गया और तीव्र दर्द के कारण उन्हें बुखार भी चढ़ आया। शाम तक कई डॉक्टर आए पर उनकी चिकित्सा का कोई असर नहीं हुआ। परेशानी बढ़ती ही गई। अंत में शिष्य सेवकों ने महाराज श्री परमहंस दयाल जी से विनती की कि वे ही अपनी समस्या का कोई निदान बताएं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज बोले, किसी ऐसे सर्जन को ले आओ जो मेरे मन के मुताबिक काम करे। तुरंत ही सर्जन को बुलवाया गया। महाराज जी ने उस डॉक्टर को अपने मसूड़े में चीरा लगाने को कहा। उसने वैसा ही किया। मसूड़े से बहुत सा खून निकलने लगा। फिर उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी निकला। उसके बाद दर्द में धीरे धीरे कमी आ गई और उनका चेहरा भी यथावत हो गया। लोगों ने महाराज जी से जिज्ञासा की कि वह लकड़ी उसमें कैसी थी। महाराज जी ने उन लोगों को बताया कि 8 वर्ष पूर्व जब वे बैरागी अवस्था में घूमते थे, उनके दांत बहुत मजबूत थे और वे 1-1 किलो बादाम दांत से तोड़कर खा जाते थे। एक दिन वे बादाम खा रहे थे, तभी बादाम के छिलके का एक टुकड़ा मसूड़े में गिर गया। खून भी निकलने लगा, पर उन्होंने तनिक भी ख्याल नहीं किया। उस दिन से आज तक वे एक ही तरफ से खाना खाते रहे। किसी को दर्द का हाल बताया भी नहीं, चुपचाप उसे बर्दाश्त करते रहे। जब उस पंडित ने कहा साधु को थोड़ी तितिक्षा भी करनी चाहिए, तो उन्होंने उस दर्द को जाहिर कर दिया। यह सुनकर उस पंडित के होश उड़ गए। उसने महाराज जी से क्षमा प्रार्थना की और महापुरुष की तितिक्षा का प्रत्यक्ष दर्शन कर नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। माया की दुर्दशा। स्वामी अजुनियानंद जी महाराज जी के गुरु दरबार में आने के पश्चात इनका समस्त परिवार भी गुरु दरबार में अर्पित हो गया तथा समस्त चल अचल संपत्ति भी श्री सद्गुरुदेव भगवान को अर्पण कर दी थी। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज ने उस समस्त संपत्ति को बेचकर उससे जो रुपया प्राप्त हुआ था, उन्होंने वह श्री चरणों में लाकर रख दिया। अभी तक उनको यह ज्ञात नहीं था कि श्री गुरु महाराज जी रुपए पैसों को हाथ नहीं लगाते। इधर स्वामी बेअंतानंद जी ने नोटों की गड्डियाँ महाप्रभु के पलंग पर गिनने में सुविधा हो, इस विचार से फैला कर रखने लगे।
उधर श्री महाराज जी नोटों से बचते बचते पलंग के बाजू पर जा बैठे। इतने में आपने समस्त सेवादारों को आवाज़ लगाई कि जिसको भी आवश्यकता हो वह इन्हें उठाकर ले जाए, हमें तो इनकी आवश्यकता है नहीं। बहुत देर के पश्चात जब कोई भी उन्हें उठाने को तैयार ना हुआ तो आपने स्वामी बेअंतानंद जी को आज्ञा दी कि देखो, इस साचे दरबार में इस माया के लिए कोई जगह नहीं है, इन्हें उठाओ और फर्श पर फैला दो। आज्ञा का पालन करता हुआ और सभी को आदेश हुआ कि इन नोटों पर नाचो कुचलो इन्हें अपने पैरों से। उपस्थित सैकड़ों महात्मा एवं भक्तों द्वारा महाप्रभु उस बेचारी माया की दुर्दशा कराते रहे। लगभग 1 घंटा तक यही लीला होती रही। फिर स्वामी बेअंतानंद जी को आज्ञा फरमाई कि इन नोटों को समेट लो। श्री आज्ञा अनुसार नोट समेट लिए गए। पुनः यह श्री वचन कहे कि इन नोटों की कीमत आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, जिनके पीछे आज समस्त संसार भागता फिरता है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत प्रवचन। नश्वर शरीर। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने सत्संग करते हुए कहा कि यह शरीर आत्मा के रहने का मकान है। उर्दू भाषा में शरीर शरारती को कहते हैं। वास्तव में यह शरीर दुखों का कारण है। इसको एक ही अवस्था में रखना कठिन है, कभी दुख कभी सुख, तो कभी बलवान और कभी निर्बल। चिंता और दुखों का यह घर शरीर ही है। यह 5-7 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के रहने का स्थान भी शरीर ही है। हर समय भूख, प्यास और दुख को मिटाने की चिंता में यह जीव व्यस्त है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जीव दर दर भटक कर छल कपट करके दूसरों के अधीन हो रहा है। इस शरीर के मोह में यह जीवात्मा इतना अंधा हो गया है कि इसकी दास्तां में अपनी खुराक का ध्यान भी भूल गया। इसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देश विदेश घूमता है, बल्कि इस चमड़े की मोह ने इसको यहाँ तक गिरा दिया है कि यह अपने आप को ही शरीर मान बैठा है। यह मेरा घर है, मैं किसी का पुत्र हूँ, अमुक मेरी जाति है, यह सब आवरण इस पर आ गए। वास्तव में इसकी संगत से यह सब दुख इसने भोगने आरंभ किए हैं। तनिक सा इसे दुख देखा, बस रोने लगा और दौड़ भाग आरंभ हो गई। परंतु इस कपटी तथा धोखेबाज शरीर ने इतना मोटा ताजा होने पर दुखी किया कि कई दिन का किया कराया एकदम खाक में मिला दिया। यह विषय भोग में पड़कर सदा काम वासना के अधीन रहा तथा उसमें ही अपना सुख प्रतीत करने लगा। धिक्कार है इस जीवन पर जिसने अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में खो दिया और फिर भी इसे लज्जा न आई। जो यह शरीर की सुख पूर्ति में लगा रहा, त्यों इस सब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यह शरीर यात्रा के लिए हमें घोड़े के रूप में मिला है। इससे काम लिया और चारा दिया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। परंतु हम करने वाले काम तो भूल गए और इसके चारे के लिए भटकते रहे। जीव सुख स्वरूप था, केवल इस मकान में आने से ही इसका पालन पोषण करना पड़ा। इसे हर समय यही विचार रहा कि मेरा शरीर मोटा ताजा तथा सुंदर रहे ताकि जी भरकर विषय भोग सके। परंतु याद रहे, इसकी प्रसन्नता में आत्मा को निर्बलता है। शरीर के बूढ़े होने पर तृष्णा जवान हो गई, तब भी वह यह स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करता है।
परंतु विवश होकर रोता भी है। एक मस्त महापुरुष नदी की सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के तट पर एक सांप ने मेढक का अपने मुंह में पकड़ रखा है। इधर सांप इसको खाने के प्रयत्न में लगा है। उधर मेढक ने मुंह खोल रखा है कि शायद कोई मच्छर अथवा अन्य जंतु खाने को मिल जाए। इतने में कोई मच्छर आया तो मेढक उसे खाने लगा। यह देखकर महात्मा जी हंसे तथा उन्हें संसारी लोगों की गति याद आ गई। ठीक इसी प्रकार जीव भी काल के मुख में है और लोभ के बस में है। फिर भी मोह फैला रखा है कि विषय रूपी मच्छर अब मिले तो अच्छा है। जिस स्त्री को यह सुख स्वरूप मानता है, इस मूर्ख को पता नहीं कि उसने सूख कर लकड़ी होना है। अपने वीर्य से सुख रहते ही इसे स्त्री में सुख प्रतीत होता है। वीर्य नाश होते ही अनेकों स्त्रियां क्यों न हो, वह सुख भाग जाता है। यदि उसको अपने अंदर के सुखों का पता चले तो बाहर के सुखों के लिए भटकता ना रहे। प्रारब्धवश यथा योग्य पदार्थ पाकर अपने आप में आनंदित रह सकता है। सच्चे जिज्ञासु इसके दुख सुख को प्रारब्ध कर्म जानकर पुरुष और परमार्थ पर कमर बांधे रहते हैं। वे सत्संग और महापुरुषों की सेवा नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि गोरा हो या काला, धनी हो या निर्धन, इसके किसी भी स्वांग के वशीभूत नहीं होना चाहिए। गुरुमुख गुरु वचनों द्वारा इस शरीर में रहकर अपनी यात्रा को सुख रूप बनाकर इस संसार से विदा होते हैं। जो सच्चे दिल से उनकी संगत करते हैं, वे भी इस शरीर के आनंद को आनंद ना मानकर वास्तविक आनंद की खोज करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्यामलाल गुप्ता जी ने फरमाया, प्रायः देखा गया है कि भक्तजन जब किसी गुरु से नाम दान लेते हैं तो गुरु प्रायः भक्तों को कहते हैं कि कहो कि आज से तन मन धन आपके अर्पण करता हूँ। भक्तजन भी प्रायः कह देते हैं कि तन मन धन आपके अर्पण किया। मेरे पिता श्री लाहौरी राम जी ने नाम दान तो नंगली सरकार से प्राप्त की, परंतु नंगली सरकार के ज्योति ज्योत समाने के बाद एक रात पिताजी को स्वप्न में श्री नंगली सरकार ने फरमाया कि अब हम नंगली से नंगल चले गए हैं। अतः पिताजी नंगल निवासी स्वामी हीरानंद जी महाराज जी के चरण रज उपासक बन गए। एक बार पिताजी की 10वीं की लॉटरी में 8,000 रुपये का तृतीय इनाम निकला। सन 1940 में 8,000 की काफ़ी कीमत थी। पिताजी ने गुरुदेव को सूचित किया। झट से गुरुदेव लाहौर पहुँचे। आकर स्वामी जी महाराज ने पिताजी से कहा, भक्त जो नाम दान लेते हुए आपने कहा था कि मैं अपना तन मन धन गुरु अर्पण करता हूँ, सो यह लॉटरी की राशि भी हमारी हुई, सो तुरंत हमारे अर्पण करो। चूँकि पिताजी दरबार के अनन्य सेवकों में से थे, उन्होंने रुपया निकालकर महाराज जी को सौंप दिया। स्वामी जी महाराज धन लेकर चले गए और उसके बाद कभी कोई इस विषय में चर्चा नहीं किए। लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो गए। चंद दिन बाद हमारी दादा दादी लाहौर पहुँचे और उन्होंने लॉटरी के धन के लिए पिताजी से कहा। दादाजी पिताजी पर बरस पड़े। जब पिताजी ने बताया कि सारा धन गुरुजी ले गए हैं, वह कहने लगे, साधु लोग ठग होते हैं। इसी प्रकार चेलों को शब्द जाल में फंसाकर उनका शोषण करते हैं।
चेले सरकार को इनकम टैक्स तो नहीं देते, पर भक्त बन जाने के बाद निरंतर गुरु को टैक्स देते हैं। बड़े मीठे ढंग से उनको लूटा जाता है। नाना प्रकार की बातें कहे उन्होंने पिताजी को फटकार लगाई, पर पिताजी दृढ़ थे। उनका कहना था कि वह धन गुरुदेव का ही था, वह ले गए तो क्या हुआ। उनके मन में किंचित मात्र भी संशय नहीं था। दुनियावी यार दोस्तों ने भी कुछ अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पिताजी अडिग रहे। कईयों ने सुझाव दिया कि अमुक बहाने से पैसे मांग लो, परंतु पिताजी अपने गुरुदेव स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज पर अटूट विश्वास था, अतः पूछने या मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। समय ने करवट ली। पिताजी ने अपनी नेक कमाई से नंगल बिहालन में एक कमरा भी बनाया हुआ था। हर वर्ष गर्मी की 2 महीने की छुट्टियां हम गुरुदेव के चरणों में ही काटते थे। सन 1947 की बात है, जब चारों ओर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। लाहौर के सभी भक्तजन आश्रम में आ गए थे। उन दिनों स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज के साथ स्वामी आत्मरामानंद जी, राठौर वाले स्वामी विचारानंद जी आदि उच्च कोटि के संतजन थे। एक दिन सुबह गुरुदेव ज्यों ही पूजा से उठे, उन्होंने ऐलान कर दिए, हमारा आश्रम सुरक्षित नहीं है, सभी भक्त तुरंत खाली कर शहरों में चले जाए। स्वामी जी तुरंत आश्रम छोड़कर गगरेट चले गए। हम अंधविश्वासी यह सोच रहे थे कि यह तो संतों का आश्रम है, यहाँ क्या हो सकता है, अतः किसी ने भी कहीं जाने की नहीं सोची। फिर जाते भी कहाँ। ठीक तीसरे दिन आश्रम पर हजारों की संख्या में मुसलमानों ने हमला कर दिया। हम सब हिंदुस्तान में ही लूटे। आश्रम छोड़ जान बचाकर स्वामी रामानंद जी के साथ श्री चरणों में पहुँचे। सभी लोग जार जार से रो रहे थे। श्री महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, आप लोगों ने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, सो कोई बात नहीं। इधर लोगों ने आकर बताया कि मुसलमानों ने लूटने के लिए ताले तोड़ने की कोशिश की, पर ताले नहीं टूटे, अतः आश्रम में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। एक वयोवृद्ध महात्मा भाग नहीं पाए थे, उनका टुकड़ा टुकड़ा कर मार डाला गया। एक डब्बू नामक कुत्ता भी मार दिया गया। स्वामी रामानंद जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा पाकर वापिस नंगल आश्रम पहुँचे। चंडी का रूप धरकर उन्होंने गांव के गांव मुसलमानों से खाली करवा लिए और आश्रम जाकर श्री महाराज जी के निजी कक्ष का ताला तोड़ा तो थोड़ा जलने से बच गया था। चूँकि स्वामी रामानंद जी ने ही कई एक भक्तों को अमानत की राशि उस कमरे में ज़मीन में दबा कर रखी थी। उन्होंने कई भक्तों की अमानत निकाल ली और स्वामी हीरानंद जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें सौंप दिया ताकि वह भक्तों को वापस कर दे। स्वामी जी मुस्कुराते हुए पिताजी से बोले, भाई, यदि यह धन तुम्हारे पास रहता तो यह भी चला जाता। तूने श्रद्धा विश्वास से हमें अर्पण कर दिया था, सो हमें इतने वर्ष इसकी हिफाजत करनी पड़ी। अब आप अपना धन लो और इससे अपने गृहस्थी की आवश्यक सामान खरीदकर सुखपूर्वक जीवन यापन करो। चूँकि पिताजी ने सच्चे भाव से तन मन धन गुरु को अर्पण किया था, सो उन्होंने मुसलमानों से उनके तन की रक्षा की और उनके मन में गुरु भक्ति ही लगाए रखा और उनके धन की भी रक्षा की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज की लीला रक्षाबंधन पर विशेष। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे थे अंतर्यामी हमारे महाराज,
सुश्री सतीश बाला, बटाला, पंजाब। अगस्त 1972 की बात है। श्री गुरु महाराज जी भरमार आश्रम में विराजमान थे। वहाँ पर गुरु पूर्णिमा का भंडारा मनाया गया और बाद में प्रभु राखी तक वहीं पर ही रहेंगे, ऐसा प्रोग्राम था। पढ़ाई की वजह से मैं गुरु पूर्णिमा के भंडारे पर ना जा सकी। इस बात का मुझे बहुत ही दुख था। आखिर सोचा कि ठाकुर को राखी भेजकर ही अपने हृदय के भावों को जाहिर करो। रक्षाबंधन से एक सप्ताह पहले राखी लाई और साथ में अपने स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज गुरुदेव को गम से भरा पत्र लिखा कि प्रभु, मेरा कैसा दुर्भाग्य रहा कि भंडारे पर भी ना आ सकी। लंबा चौड़ा पत्र भी लिख दिया, राखी के धागे भी डाल दिए लिफाफे में, पर अफसोस पता कहाँ का लिखूं। न जाने गुरुदेव कहाँ होंगे। ख्याल था कि शायद पठानकोट में हो, पर भक्तों का पता याद नहीं था। बिना पता के पत्र और राखी लिफाफे में डालकर उसे अपने हॉस्टल में बनाए मंदिर में गुरुदेव के आगे रख दिया। दुख और ज़्यादा इसलिए था, एक तो गुरु पूर्णिमा की पूजा नहीं हुई, अब राखी भी नहीं पहुंचेगी। अगले दिन सुबह रविवार था। मेरी रूममेट राजिंदर गुरुबानी के बहुत ही अच्छे शब्द गाती थी। हम लोग रविवार को ज़रा ज़्यादा देर तक पूजा करते रहे। करीब 8 बजे तक भजन ही होते रहे। उसके मन में गुरु महाराज जी के प्रति जिज्ञासा थी कि आखिर वे कैसे हैं। वह शब्द गा रही थी, मिल मेरे प्रीतमा, जियो तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवे, जियो भावे अन्न न पानी। उसने इतना तड़प वाला भजन गाया कि सुनना ही बड़ी मुश्किल हो रहा था। तब तक हमारी हॉस्टल की मेट्रन की आवाज़ आई कि सतीश, तुम्हारा फ़ोन आया है। मैंने जाकर सुना और हैरत यह कि देवराज अंकल कह रहे थे कि बेटी, श्री महाराज जी सहारनपुर आए हैं और उन्होंने तुम लोगों को बुलाया है। बच्चों को आज छुट्टी है, उन्हें साथ लेकर स्टेशन बैगन से सहारनपुर जाओ। आश्चर्य हुआ कि श्री गुरु महाराज जी का अचानक सहारनपुर कैसे आ गए। बाद में पता चला कि श्री नंगली साहिब में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए श्री महाराज जी को तार देकर बुलाया गया था। हुजूर पातशाह रात भर सफ़र करके सुबह ही सहारनपुर पहुँचे थे। खैर, हम लोगों की खुशी का क्या ठिकाना। हम लोग अपना पत्र, राखी, माला, प्रसाद वगैरह लेकर 12 बजे के करीब हुजूर के पास पहुंच गए और श्री महाराज जी को ज्यों ही प्रणाम किया तो महाराज जी कहने लगे, अब मैं आ गया हूँ, सुना दे मुझे चिट्ठी जो रात भर लिखती रही है, और राखी भी अभी बांध दे। अगर तुझे एड्रेस मालूम होता तो राखी डाक से जाती, मगर अब तो मैं खुद बंधवाने आ गया हूँ। उसके बाद मेरी रूममेट राजिंदर का नाम लेकर पुकारा। हालांकि वह पहली बार मिली थी और कहने लगी, बेटी, वह भजन एक बार फिर सुनूंगा जो तू सुबह मंदिर में गा रही थी। तुम बच्चों के प्रेम नहीं तो मुझे नंगली के बहाने बुला लिया। हुजूर पातशाह नंगली मुझे साथ ही ले गए। तब सकौती टांडा में नंगली का रास्ता कच्चा था। कार के चलने से धूल पड़ रही थी। अयोध्या जी कार चला रहे थे। मैंने कहा, भैया पर्दा लगा दो, श्री महाराज जी पर धूल पड़ रही है। तब श्री महाराज जी कहने लगे, यह मिट्टी नहीं, मेरे भगवान के चरणों की धूली है। इसी धूली में लौट लौट कर हमने ज़िंदगी गुजारी है, तू इसे मिट्टी कह रही है। मैंने हुजूर से अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।